देखिए, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर पार्टी तोड़ने के लिए उन्हें कहा गया, हमारे विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं, ईडी सीबीआई की धमकी दे रहे हैं और 20 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। ये एक बहुत संकट की बात है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रही है तो दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। और इस बात पे गंभीर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता जो हैं अपनी अपनी बात रखेंगे और पार्टी एक फैसला लेगी कि इस तरीके के समय में पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ाए। ये बड़े संकट की बात है पूरी दिल्ली के लिए और पार्टी के लिए कि इस तरीके से खुल्लम खुल्ला जो है सरकार गिराने की कोशिशें चल रही हैं। सर, आप लोग गुजरात में पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच आप लोग अलग अलग मुद्दे पर वायदे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो 27 साल शासन का सत्ता विरोधी लहर है उसे कांग्रेस देख रही है। और कांग्रेस जब सत्ता में रही है देश से लेकर राज्यों तक, उन्होंने ही देश को विकास का रास्ता दिखाया है और हम एकजुट होकर लड़ेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कौन जिसे आप लोग सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, उसे बुलाने की कोशिश में है? देखिए, गुजरात के लोग इसको बेहतर समझते हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को समझते हैं कि गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। बावजूद इसके कि लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी को हर 5 साल बाद वो मजबूरी में वोट डालते हैं। इसका कारण समझने की ज़रूरत है। लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, मगर ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार जो है गुजरात में बने। ये लोगों की वहाँ पे एक बड़े तबके की समस्या है। कांग्रेस को सत्ता नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, इसलिए स्टेटस को बना रखा है। जैसे ही गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गैर कांग्रेसी विकल्प आएगा, जो मजबूत होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जो गवर्नेंस देगा, जो लोगों को सहूलियत देगा, उसके साथ गुजरात के लोग चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे जो सर्वेज हो रहे हैं पार्टी के इंटरनल सर्वेज, उसमें ये ग्राउंड स्वेल हमें दिख रहा है। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, मैं मानता हूं ये बात। वो भी जो सर्वे करा रहे हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसीलिए जो झगड़ा बढ़ा है हमसे, जो आज मनीष सिसोदिया के ऊपर और विधायकों के ऊपर संकट आ गया है, जो आज हमारी सरकार गिराने की नौबत आ गई है, उसका कारण बिहार में हमारा जो गुजरात में जो हमारा जो स्वेल बढ़ रहा है, ग्राउंड स्वेल है, वो है। एक सवाल सर है, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सहारे भारत में कई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी थी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की विचारधारा के साथ उदित हुई। जी जी जी। आप अपने खिलाफ ईडी सीबीआई को षड्यंत्र की कार्रवाई बताते हैं, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ, सीबीआई ईडी के छापे, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके अंदर 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। अगर कोई नेता करप्शन कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, और एजेंसीज को सिर्फ ये कह के रोका हुआ है कि जिस दिन हमें राजनीतिक ज़रूरत इस चीज़ की पड़ेगी उस दिन इनके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, और जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको एक ब्लैकमेलिंग और आर्म ट्विस्टिंग का टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं है, केंद्र सरकार की मंशा ब्लैकमेलिंग है। इसके कई उदाहरण जो हैं मुझे देखने में आए। हेमंत बिस्व शर्मा इसके उदाहरण हैं। बड़ी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ चलाई, वो कांग्रेस में थे। वाटर स्कैम के अंदर उनके खिलाफ बुकलेट छपवाई। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो असम के मुख्यमंत्री बन गए, उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी सीबीआई कहीं नहीं है। नारायण राणे इसके एग्जाम्पल हैं।
मुकुल रॉय इसके एग्जाम्पल थे, बहुत सारे, मतलब एक नहीं कई दर्जन इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ये भ्रष्टाचार की आड़ में अपनी राजनीतिक जो परिस्थिति के हिसाब से उसका फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।